ऑलराइट पीपल, लिसन अप। तो हमने पिछले सेशंस में बात किया नंबर सिस्टम्स के बारे में, रैशनलाइजिंग के बारे में। आज हम बात करेंगे 9th स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल या फिर 9th स्टैंडर्ड अलजेब्रा। ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अलजेब्रा 9th स्टैंडर्ड का थोड़ा सा मज़ेदार है। मज़ेदार इन शॉर्ट में कहने का मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं। बेसिकली 9th स्टैंडर्ड अलजेब्रा को हम 3 कैटेगरीज में, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला, कंसेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। ये एक पार्ट हुआ है ना। टॉपिक्स 3 है बट एक पार्ट हुआ, ये कंसेप्ट 3 है, पार्ट 1 हुआ। दूसरा पार्ट है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, वही जिसको आप फॉर्मूलाज बोलते हैं, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सब के अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के कैटेगरी में गिने जाते हैं। तो वैसे हम 9th में कुछ और आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। एंड थर्ड पार्ट आइडेंटिटीज के बाद इज फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन हम आइडेंटिटी के भी हेल्प से करते हैं और फैक्टर थ्योरम के भी और रिमाइंडर थ्योरम के भी हेल्प से करते हैं, जो पहला पार्ट है। तो मैं सबसे पहले आपको आइडेंटिटीज पढ़ाऊंगा, ये मेरा स्टाइल है ना। बहुत टीचर्स हैं जो पहले फैक्टर थ्योरम पढ़ाते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले आइडेंटिटी पढ़ाता हूँ, क्योंकि आइडेंटिटी मोर और लेस 8th स्टैंडर्ड से कनेक्टेड है, तो आप थोड़ा कंफर्टेबल होंगे। एक बार वंस यू आर कंफर्टेबल विद द एप्लीकेशंस, फिर हम फैक्टर थ्योरम की तरफ भी जाएंगे, और वो काफ़ी अच्छा टॉपिक है, वो 10th में भी कैरी फॉरवर्ड होता है। तो आइए पॉलिनोमियल्स चैप्टर में आइडेंटिटीज करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़े से बेसिक अलजेब्रा की बात कर लेते हैं, जो आपने 6th, 7th या 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। बहुत लोगों को कंसेप्ट क्लियर होगा, लेकिन बहुत लोगों को नहीं भी होगा। तो मैं सोचता हूँ कि हम ये बातें कर लें, थोड़ा 5 मिनट कर लेंगे, है ना। थोड़ा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ग्लैंस हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा बेसिक बातें कर, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला देखिए, अगर आपके सामने हो 2x स्क्वायर वाई प्लस 12x स्क्वायर वाई, ध्यान दें यहाँ पे x का पावर 2 है, y का पावर 1 है, यहाँ भी x का पावर 2 है, y का पावर 1 है। मतलब ये दोनों क्या हो गया, लाइक टर्म्स हो गए, सेम टर्म्स हो गए ना, लाइक टर्म्स हो गए, दोनों लाइक टर्म्स हो गए। और अलजेब्रा में लाइक टर्म्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। तो 2 + 12 इज व्हाट, 14x स्क्वायर। अगर दूसरा मैं आपको दे दूं 2x स्क्वायर वाई प्लस 12xy, अब आप ध्यान रखें, क्या ये ऐड हो सकते हैं? ये ऐड नहीं हो सकते बच्चों। क्यों? अरे 5 हाथी अगर मैं तुम्हें बोलूं और 3 घोड़े बोलूं, तो तुम क्या बोलोगे, 8 शेर बोलोगे क्या? नहीं ना, क्योंकि अनलाइक टर्म्स है, दे कैन नॉट बी एडेड। वैसे ही ये देखिए, यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे y का पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, लेकिन x का तो पावर 2 और 1 है ना, डिफर कर रहा है। तो ये ओवरऑल अनलाइक टर्म्स हो गए, तो कांट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड एज दे आर अनलाइक टर्म्स। ये बात बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैंने बता दिया, क्योंकि चलो बेसिक है, 5 मिनट में सीख लो सब कुछ, ठीक है। अब हाँ, बट दे कैन बी मल्टीप्लाइड। जैसे मान लीजिए 2x स्क्वायर है, y मल्टीप्लाइड 12xy। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए। तो 2 × 12 24, यहाँ पे x का पावर 2, यहाँ पे x का पावर 1। याद है मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, x का पावर 2 + 1 मतलब 3, और यहाँ पे y का पावर 1, यहाँ भी y का पावर 1, तो 1 + 1 2 मतलब y स्क्वायर। इस तरीके से हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। आप डिवाइड भी कर सकते हैं भाई, चलिए, ज़रूरत तो नहीं थी, बट फिर भी 24x y अपॉन 2x स्क्वायर वाई। ये y से y बजा है, ये x का पावर 1 हो जाएगा, यहाँ पे ये 1 जाएगा और यहाँ पे x आ जाएगा, और ये 2 12 है, तो क्या हो गया 12 अपॉन x। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल है। अब इसके बाद थोड़ा सा कुछ और बात कर लेते हैं अपन, जैसे कॉमन लेना, है ना। कॉमन कैसे ले सकते हैं? अब इसी को ले लो आप, 2x स्क्वायर वाई प्लस 12xy। अब 2 और 12 में कॉमन क्या लिख सकते हैं? 2, मैक्सिमम 2 पॉसिबल है, तो x स्क्वायर वाई प्लस 6xy, क्योंकि 2 6 12 होता है। आप इसको थोड़ा और एलैबोरेटेड फॉर्म में से लिख सकते हैं, 2 × x स्क्वायर वाई प्लस 2 × 6
एक्स वाई, दोनों पे पास 2 कॉमन है तो 2 ले लिया कॉमन, यहाँ पे आया एक्स स्क्वायर वाई प्लस 6 वाई। ये सब आपको आता है बच्चों, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ ताकि थोड़ा आपका बेसिक्स क्लियर हो जाए। अब देखें यहाँ भी x है, यहाँ भी यहाँ भी x है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है। याद रखिए कॉमन हमेशा क्या निकलता है, कॉमन हमेशा लोएस्ट पावर निकलता है। x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, तो कॉमन क्या निकलेगा, x का पावर 1। तो x का पावर जब 1 आप कॉमन निकालेंगे तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा, ये x बाहर आएगा। तो अब यहाँ से x का पावर 1 निकला तो पावर 2 था, तो कितना बचा पावर, x टू द पावर 1 इंटू वाई प्लस, यहाँ पे तो x था निकल गया तो 1 बचा, तो कुछ क्या 6y हो गया ये। अब दोनों के पास y है और दोनों का पावर 1 ही है, तो ओवरऑल y कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई निकाला, यहाँ से y निकल गया तो खाली x बचा, यहाँ से y निकल गया तो खाली 6 बचा। तो क्या हुआ ये 2xy इंटू एक्स प्लस का 6। ये फैक्टराइजेशन भी आपने 8th स्टैंडर्ड में सीखा रहेगा, बट इसको अपन डायरेक्टली भी यहाँ कर सकते थे क्योंकि आप बड़े हो गए हैं। सीधा दोनों में x कॉमन है, y कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 2 निकलेगा पहले, चलो ठीक है, फिर x निकला 1, y निकला 1, तो xy निकला, तो अगर xy निकल गया तो यहाँ पे 1x बचेगा, y नहीं बचेगा। यहाँ पे पूरा का पूरा xy निकल गया तो खाली 6 बचेगा। सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, आप समझते हैं। इसके बाद एक और कॉमन वगैरह लेने का काम हम करते हैं। देखिए जैसे आपके सामने हो AB प्लस BC प्लस AX प्लस CX, है ना। इसमें अगर कॉमन लेके इसको फैक्टराइज करना है, जो आपने 8th में सीखा होगा, तो ग्रुप बना दीजिए पहले। इन दोनों में B कॉमन है तो B निकाल लेंगे कॉमन, यहाँ बचेगा A, यहाँ बचेगा C प्लस, यहाँ पे दोनों में से क्या x निकाल देंगे, यहाँ बचेगा a प्लस सी। अब ध्यान लगाइए यहाँ भी b इंटू ए प्लस सी है, यहाँ भी x इंटू ए प्लस सी है। चलिए एक सेकंड के लिए करते हैं, लेट a प्लस सी इज इक्वल टू वाई। ए प्लस सी को y मान लिया तो ये क्या हो गया, ये हो गया बी वाई प्लस ये एक्स वाई। अब इन दोनों में से y कॉमन निकल सकता है तो y निकाला कॉमन b प्लस का c। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू आपने जैसे पुट की तो y की जगह क्या लिखा आपने, a प्लस सी मल्टीप्लाइड b प्लस सी। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। सॉरी, a प्लस वाई इंटू कहाँ गया यार, x इंटू यहाँ पे x हो जाएगा, राइट, b प्लस एक्स, है ना। मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ये सब आपने 8th स्टैंडर्ड में अच्छे से सीखा होगा। फिर भी अगर नहीं सीखा है तो समझ लीजिए, नोट कीजिए, नहीं करना है आगे बढ़ेंगे वीडियो को, ठीक है, नोट करें। तो आइए बच्चों एक आधा एग्जांपल और देख लेते हैं वैसे फैक्टराइजेशन का। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 2 है। ये आपने पहले कभी देखा तो है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, बाद में है क्या है माइनस 2x माइनस 2 अपॉन एक्स। मैंने यहाँ पे जगह क्यों छोड़ा, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि ये बेसिकली क्या था। आप इसको ऐसा लिखते 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स, एक्स कटेगा वापस से 2 ही आएगा ना। तो ये जो पूरा का पूरा पपलू है ये कहाँ है बच्चों, देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स। ये बेसिकली x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर है, जो हमने नंबर सिस्टम में कितनी बार देखा है। तो ये तो रिश्ता आपको पता है कि क्या कहलाता है, ये होल स्क्वायर हो गया। इन दोनों में से -2, अच्छा चलो सोचो, अगर माइनस ए माइनस बी है, अगर आप ऐसा माइनस लेके कॉमन लेके ब्रैकेट डालते हैं तो ये -a का a हो जाएगा और ये प्लस b हो जाएगा। वैसे अगर आप इन दोनों में से अगर मान लीजिए -2 होता, अगर आप ये -2 निकालते तो -2a प्लस b होता। ये बात याद रखिएगा, बहुत बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। अगर ऐसा a माइनस बी हो, इसको आप माइनस अगर ब्रैकेट में रखें तो ये b माइनस का a हो सकता है, ठीक है। अगर ये -a माइनस b है तो ये माइनस ऑफ b प्लस a हो सकता है। तो ये सब बातें थोड़ा आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, और अलजेब्रा में आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। आइए अब क्या करते हैं भाई, इन दोनों में कि देखिए 2 कॉमन है, तो जैसे आपने -2 कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा x, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 2 की जगह अगर कॉमन लिया तो 1 बच जाएगा, 2 इंटू 1 2 कॉमन लिया 1 बचा 1 बाई एक्स। अरे यार
यहाँ पे तो x प्लस वन बाई एक्स है, यहाँ भी x प्लस वन बाई एक्स है, लेकिन यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, कुछ नहीं मतलब पावर 1 है। देखो कुछ बच्चे कंफ्यूज करते हैं, एक काम करो, कंफ्यूजन दूर करने का तरीका है ना भाई, इसको क्या मान लो, चिंटू, अच्छा चिंटू मत मानो, इसको y मान लो। तो ये अगर x प्लस वन को y एक्स को तुमने लेट क्या y मान लिया, कुछ देर के लिए y मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस 2y। अब देखो, अब तो आप सब इजीली इसमें से कॉमन निकाल सकते हो बच्चों, कॉमन निकाल सकते हो ना। क्या कॉमन निकालोगे, वाई स्क्वायर है, पावर 1 है, हमने क्या सिखाया आपको, मिनिमम पावर कॉमन आता है, मिनिमम पावर जैसे ही कॉमन निकालोगे तो क्या यहाँ पे y कॉमन आएगा, और यहाँ पे y स्क्वायर है तो y टू द पावर 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, 2 ही बचेगा क्योंकि एक ही y था जो कि कॉमन निकाल लिया। अब क्या करेंगे अपन, पुट वैल्यू ऑफ y की जगह क्या भाई, x प्लस 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट में, उसके बाद y माइनस 2 मतलब x प्लस 1 बाई एक्स माइनस का 2। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इस तरीके से कुछ बच्चे तो डायरेक्टली कॉमन निकाल लेते हैं, फटाक से देखते हैं कि भाई यहाँ पे पावर 2 यहाँ पे पावर 1 है, x प्लस 1 बाई एक्स कॉमन निकाला, यहाँ बचा x प्लस 1 बाई एक्स, यहाँ बचा 2, फटाक से आया, है ना। इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये दूसरा वाला देख लीजिए आप लोग, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये भी देखना आसान है, तो 2 को भी सॉल्व करना काफ़ी इजी काम है बच्चों। पहले तो ऑलरेडी यहाँ पे कॉमन निकाल के कुछ रखा हुआ है बाहर, तो अपन इसको थोड़ा, क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन दिख नहीं रहा अपने को, तो पहले इसको प्रॉपरली सॉल्व ही कर देते हैं। तो ए बी इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी एक्स स्क्वायर, देखो एरो भी बनाया हुआ है, फिर ए बी इंटू 1 इज वॉट, ए बी प्लस एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स इंटू बी स्क्वायर। ये ऐसा हो गया भाई, एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स इंटू बी स्क्वायर। ध्यान लगाएंगे कि भाई ये दोनों तो इससे मिला है, ये दोनों तो उससे मिला है, तो अब क्या करें भाई, इन दोनों में तो कुछ कॉमन निकलेगा नहीं। अपन एक काम करते हैं, फिर इन दोनों को इकट्ठा कर दें और इन दोनों को इकट्ठा कर दें, पेयर बना देते हैं इनका, है ना। इस तरीके से ही काम करते हैं अपन। तो ए बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस एक्स ए स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, पहला तो x निकलेगा और b भी निकलेगा, लेकिन x का पावर 1 है मिनिमम, यहाँ पे x का पावर 2 है, तो x एक ही बार निकलेगा। यहाँ पे b का पावर 1 है, यहाँ पे b स्क्वायर है, तो b कॉमन निकलेगा सिर्फ। तो जब आपने b निकाला और साथ में x निकाला, जब आपने b निकाल दिया तो यहाँ तो b एक ही था, नहीं बचेगा, a बचेगा। x का पावर 2 था, एक x आपने निकाला, यहाँ पे ax बचेगा प्लस, यहाँ पे x का पावर 1 था, आपने x का पावर 1 निकाल दिया, तो यहाँ पे x अब नहीं बचेगा। b स्क्वायर है, b टू द पावर 1 निकाला, एक b बचेगा प्लस। इन दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है, a निकल सकता है सिर्फ कॉमन, तो यहाँ पे a का पावर 1 है तो a पूरा का पूरा निकल गया, तो यहाँ पे सिर्फ b बचा। यहाँ पे x तो है क्योंकि x कॉमन निकाला नहीं हमने, कुछ निकला है ही नहीं x कॉमन दोनों में। अच्छा a स्क्वायर है और a टू द पावर 1 आपने कॉमन निकाला, तो इसका एक पावर बचेगा इस तरीके से, ठीक है। अभी क्या, ax प्लस बी, बी एक्स प्लस बी प्लस एक्स है, दोनों सेम ही थिंग है, दोनों सेम ही थिंग। अरे चिंटू प्लस मिंटू लिखो या मिंटू प्लस चिंटू, इट्स ऑल द सेम। अब जैसे मैंने आपको बताया है कि हमने बार बार किया था कि भाई यहाँ पे दोनों चीज़ कॉमन था, तो यहाँ पे x प्लस 1 बाई एक्स हमने कॉमन निकाल डायरेक्टली लिखा। अब ax प्लस बी यहाँ भी है, ax प्लस बी यहाँ भी है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को अगर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बाहर क्या आएगा, ax प्लस का b, ठीक है, यहाँ पे बच जाएगा bx, यहाँ पे बच जाएगा a, ठीक है। तो ये अपना फैक्टराइजेशन हो गया बाय टेकिंग कॉमन। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इस तरीके से हम आगे प्रोसीड करते हैं। सिंपल, आप ध्यान लगे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा देखिए, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड है और a इसके साथ मल्टीप्लाइड है, भले ये दो टर्म है लेकिन ये एक पूरा का पूरा ब्रैकेट में है बच्चों, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, तो ये दोनों में पार्ट कॉमन है ना, तो ये पार्ट सीधा कॉमन निकाल दो, तो यहाँ पे बचेगा bx और यहाँ बचेगा a, तो b प्लस a, सिंपल, ठीक है, नोट करें। Okay, people, after going through the concepts, okay, basic concepts of algebra which you might have studied in 8th standard, we will move up to an identity which is in 9th standard. Square of a binomial आपने सीखा है, a plus b whole square को हम square of a binomial बोलते हैं।
ए माइनस बी होल स्क्वायर को भी हम स्क्वायर ऑफ अ बाइनोमियल ही बोलते हैं। आपने ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सीखा है। तीसरा आइडेंटिटी, अगला जो आइडेंटिटी है चौथा, वो आपने स्क्वायर ऑफ अ ट्राइनोमियल हम इसको बोलते हैं। क्या भाई स्क्वायर ऑफ अ ट्राइनोमियल क्या होता है? ये फॉर्मूला कि अगर a प्लस बी प्लस सी हो, इसका होल स्क्वायर हो, इट इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2 ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये स्क्वायर ऑफ अ बाइनोमियल का फॉर्मूला है जो आपने 8th स्टैंडर्ड में भी बाकायदा पढ़ा होगा, ठीक है। तो नहीं भी पढ़ा है तो फिर भी हमें 9th स्टैंडर्ड में फिर से पढ़ना ही है। ये एक एक्सपेंशन है, जैसे a प्लस बी का एक्सपेंशन होता है, होल स्क्वायर का एक्सपेंशन होता है, वैसे ही a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का भी एक्सपेंशन होता है। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल देते हैं बेटा। एग्जाम्पल या मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 ही ले लेते हैं। आपको दिया है 2x प्लस 3y प्लस z का होल स्क्वायर और कहा है एक्सपैंड, ठीक। पहला क्वेश्चन एक्सपैंड करना है तो सबसे पहले ये समझिए कि भाई a की जगह क्या है? a की जगह सर 2x है, b की जगह क्या है? 3y है, c की जगह क्या है? z है। तो by using this formula, by using the identity we have, it is equal to 2x का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर, मतलब दिस इज इक्वल टू, ठीक है, दिस इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के फॉर्म पे। तो a का स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 3y का होल स्क्वायर। ध्यान दे बच्चों, कुछ बच्चे ऐसा लिखते हैं 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर, प्लीज समझे। अगर कभी भी दो टर्म्स हो, जैसे मान लो 2x है, ये एक सिंगल टर्म नहीं है, दो टर्म्स का मिश्रण है, मल्टीपल है ना, तो इसका हमेशा ऐसा होल स्क्वायर लिखेंगे, अब ये इक्वल टू हो जाएगा। गॉट द पॉइंट? देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन 2x स्क्वायर एंड 2x का होल स्क्वायर, दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्लस z, हाँ अकेला अगर मान लीजिए z है तो इसको सीधा z स्क्वायर ऐसा लिखेंगे, होल स्क्वायर नहीं लिखेंगे, तो भी दोनों का मतलब सेम ही होता है। फिर प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू बी मतलब 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। फर्स्ट क्या है बॉस? 2x, सेकेंड क्या है? 3y प्लस 2bc मतलब 2 इंटू बी की जगह 3y और c की जगह z प्लस 2ac, a की जगह 2x, c की जगह z, थोड़ा नीचे लिखते हैं उसका बड़ा बड़ा, प्लस 2a की जगह 2x, c की जगह z। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई, इसी फॉर्मूले पे जा रहा है। अब बच्चों ध्यान दीजिए कि 2x का होल स्क्वायर क्या होता है? ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 9y का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, तो 9y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब ध्यान लगाइए, इनके मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या करना होता है? पहले नंबर्स को 2, 2, 3 कितना हो गया? 12, तो क्या हुआ ये? 12xy, x इंटू वाई, प्लस वैसे ही 2, 3, 1, तो 2 इंटू 3 6yz प्लस 2 2 ज़ा 4 x इंटू z 4xz। तो हमारा 2x प्लस 3y प्लस z का होल स्क्वायर ये इतना हो गया। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी, है ना। एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं भाई, है इसमें क्या बुराई है। एक क्वेश्चन और ले लो भाई, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या सेम क्वेश्चन को एक्सपेंड करते थोड़ा। अगर आपको दिया रहा है 2x प्लस 3y माइनस का z होल स्क्वायर, तो इससे जो होल स्क्वायर यहाँ पे माइनस है सर, a प्लस बी माइनस सी होना चाहिए, लेकिन हम इसी फॉर्मूले पे इसको ब्रेक कर सकते हैं। देखिए कैसे, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2x प्लस 3y प्लस माइनस z का ऐसा होल स्क्वायर। तो अभी a की जगह क्या हो गया? 2x, b की जगह क्या? 3y और c की जगह माइनस z ने ले ली, ठीक है, c की जगह माइनस z ने ले ली। तो हमारा जो एक्सपेंशन है बच्चों, वो एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? वो एक्सपेंशन हो जाएगा इट इज इक्वल टू a का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 3y का
होल स्क्वायर, सी का स्क्वायर मतलब माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस, नीचे लिख देते हैं, प्लस 2bc तो 3y इंटू माइनस जेड प्लस 2ac राइट, तो 2a की जगह 2x और c की जगह माइनस z लिख दिया हम लोगों ने। अब ध्यान लगाइए बच्चों, क्या ध्यान लगाए, 2x का होल स्क्वायर कितना होता है, 4x स्क्वायर होता है, 3y का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, 9y स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस z, अगर कभी भी कोई नंबर नेगेटिव भी है तो उसका स्क्वायर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव। ध्यान रखो कि स्क्वायर के जो टर्म्स होते हैं वो क्या आते हैं, पॉजिटिव ही आते हैं। अभी देखो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 तो प्लस 12xy। ध्यान लगाओ यहाँ पे कितने नेगेटिव्स हैं, यहाँ पे एक सिंगल नेगेटिव है, याद रखिए ये प्लस और ये माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस। अगर ना समझ में आए माइनस इंटू प्लस प्लस माइनस तो ध्यान रखो कितने नेगेटिव्स हैं, एक ही नेगेटिव है ना, जहाँ पे सिंगल नेगेटिव होगा आंसर नेगेटिव में आएगा। यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट पे नेगेटिव है, एक टर्म पे नेगेटिव है, तो आंसर आएगा माइनस में जो भी होगा 2 3 ज़ा 6 yz। कोइंसिडेंटली यहाँ भी सिर्फ एक ही जगह पे माइनस है, तो 2 इंटू 4 और ये माइनस 4xz। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसको नोट करें, हम आगे और क्वेश्चंस करेंगे, नोट करें। तो क्वेश्चन देखा हमने बच्चों, अभी एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, √2x या फिर 2√2x, चलो ज़रा अच्छा लगता है, 2√2x प्लस या माइनस 3y प्लस माइनस z, चलो इसका होल स्क्वायर अगर अपने को करना है, या इसको √2 है, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, माइनस √2y, इसको अभी हमें इसे एक्सपैंड करना है। तो अब सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हम लोग क्या देखेंगे कि a इज इक्वल टू कितना है, 2√2, b इज इक्वल टू कितना है, ध्यान दीजिए नेगेटिव साइन के साथ, माइनस √2y, और c की जगह कितना है, माइनस z। तो इसके सॉल्यूशन में हम इसको क्या कर सकते हैं बच्चों की, 2 इट इज इक्वल टू 2√2x प्लस माइनस √2y इसको लिख सकते हैं, प्लस इसको माइनस z लिख सकते हैं, और ओवरऑल इसका होल स्क्वायर हो गया होल स्क्वायर। अब आप सब जानते हैं कि ये a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के फंडे पे टूटेगा, तो a की जगह 2√2x तो a का स्क्वायर मतलब 2√2x का होल स्क्वायर प्लस माइनस √2y का होल स्क्वायर प्लस माइनस z का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, अब आती है बारी प्लस 2ab, तो 2a की जगह क्या भाई, 2√2x मल्टीप्लाइड, b की जगह क्या भाई, माइनस √2y, ध्यान रखिएगा ये माइनस √2y, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर उसके बाद प्लस bc इंटू 2, तो 2bc, 2b की जगह क्या यूज करेंगे दोस्तों, माइनस का √2y, और c की जगह थोड़ा सा जगह कम पड़ गया बट बढ़ा सकते हैं जगह, 2 ब्रैकेट में माइनस √2y और c की जगह माइनस z, ठीक है। ये हो गया हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। a क्या बॉस, वापस 2 मल्टीप्लाइड ना, 2√2x मल्टीप्लाइड c मतलब माइनस का z। फिर से उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद इसके सॉल्यूशन की बात करें तो 2√2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स, पहले तो 2√2 का होल स्क्वायर क्या होता है, आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा है, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो 4 इंटू 2 8 एक्स स्क्वायर। ये √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2, और माइनस है तो भाई स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, है ना। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करो आंसर पॉजिटिव आता है, तो प्लस 2y स्क्वायर, ये प्लस z स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए नेगेटिव साइंस कितने हैं, एक ही नेगेटिव साइन है पूरे यहाँ पे, राइट,
तो जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। फिर ये 2 इंटू 2 4, ये √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, √2 इंटू √2 2 होता है, याद कीजिए। और ये 4, तो 4 इंटू 2 क्या हुआ, 8 हो गया टोटल। और ये क्या, x y। अब देखिए यहाँ पे कितने नेगेटिव्स हैं, यहाँ पे 2 नेगेटिव्स हैं। कभी भी 2 नेगेटिव हैं तो आंसर माइनस इंटू माइनस करके हमेशा प्लस आएगा। फिर 2 मल्टीप्लाइड √2 यू गेट 2√2 y इंटू z, तो y z। कितना प्यारा है ना। अभी देखो 2 इंटू 2√2 और नेगेटिव साइन कितनी है, एक ही नेगेटिव साइन, सिंगल नेगेटिव साइन है, आंसर नेगेटिव आएगा। ये 2√2, ये 2 इंटू 2 4 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 4√2 x z। सिंपल है, मस्का है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो थोड़ा एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन 4। अब मैं तो चाहूँगा कि आप क्वेश्चन 4 को सॉल्व करने से पहले एक बार आप थोड़ा वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पूरा का पूरा खुद से करें, ना समझ में आया तो फिर से करें, थोड़ा जगह कम बर्बाद कर दिया हमने। अच्छा चलिए नोट कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन 4 करेंगे, नोट करें इसको जरा। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है, 1/3a माइनस 1/2b प्लस का 2। अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आते हैं बच्चों। सॉल्यूशन बड़ा ही सीधा है, सरल है। पहले तो a b c आप देख लीजिए, है ना। अच्छा a की जगह आप इसको x कर दो ना, चलो कंफ्यूजन नहीं होगा, इसको y कर दो और ये तो 2 है। तो देखो a की जगह क्या है, 1/3x, इसको कुछ लोग x/3 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई लाग लपेट कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1/3x मतलब क्या होता है, इंटू 1/x इंटू x, तो ये ऊपर जाता है। वैसे अगर आपको सामने b देखा जाए तो b क्या है, माइनस साइन के साथ हाफ y को अपन माइनस हाफ y माइनस y/2 भी लिख सकते हैं। और c तो आप सबको पता है दोस्तों, एकदम सिंपल है बेचारा, सीधा साधा 2 है। आइए अभी 1/3x या फिर x/3 प्लस माइनस y/2 प्लस 2 इसका होल स्क्वायर, है ना, सही है। अच्छा अब थोड़ा बात करते हैं भाई, a की जगह तो x/3 मतलब सर a² मीन्स x/3 का होल स्क्वायर प्लस y/2 का होल स्क्वायर माइनस y/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 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 प्लस। थोड़ी जगह बचाते हैं अभी से ताकि आगे कमी ना हो, है ना। अभी 2ab, 2a की जगह क्या भाई, x/3, b की जगह क्या, माइनस y/2 प्लस 2bc, b की जगह क्या, माइनस y/2, c की जगह 2 प्लस 2ac, a की जगह x/3, c की जगह 2। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी, है ना। क्या है भाई, a² b² c², 2ab 2bc 2ac, ठीक है, इतना समझ में आया होगा आपको। अब इसके बाद क्या, देखिए आपने कॉन्सेप्ट सीखा होगा कि अगर a/b का होल n है तो ये a⁴n होगा, b⁴n होगा। अगर ये 2 होगा तो a² होगा, b² होगा, बराबर। तो x/3 का अगर होल स्क्वायर करा तो x का स्क्वायर तो x² हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस y का स्क्वायर हो जाएगा y², 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 2 का स्क्वायर वापस 4। अब देखो अच्छी बात यहाँ पे क्या है कि ये 2 और 2 जाएंगे। और एक और चीज़ कि भाई यहाँ पे एक ही माइनस है तो आंसर नेगेटिव आएगा। x/3, अच्छा x/2/1 ना, तो देखो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले वाला, x इंटू वाई क्या हो जाता है, xy हो जाता है। और ये प्लस इंटू माइनस, माइनस हमने लिख ही दिया है। और 3 इंटू 1 3, ठीक है। फिर प्लस नहीं माइनस, यहाँ भी माइनस ही है, क्यों, क्योंकि एक ही नंबर पे नेगेटिव है। तो पहले तो ये 2 और 2 जाएंगे और दूसरा माइनस आएगा। y इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2y, अरे माइनस y इंटू प्लस 2 इज माइनस 2y, वही माइनस हमने लिखा है यहाँ पे। फिर इसके यहाँ पे तो कोई माइनस नहीं, तो सबके सब प्लस ही आएंगे। तो प्लस, देखो इसको ध्यान से, 2 मतलब 2/1 ही होता है, ठीक है। और ये प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई है, अच्छा हाँ सॉरी। तो ऊपर वाला 2 इंटू एक्स इंटू 2, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू एक्स इज वॉट 4x अपॉन 3 इंटू 1 इंटू 1 3। ये अपना सोल्यूशन हो गया। कुछ लोग इसको ऐसा भी लिखते हैं 1/9x² प्लस
1/4y² प्लस 4, इसको क्या 1 माइनस है ना, तो -1/3xy माइनस 2y प्लस 4/3x। इस तरीके से भी कुछ लोग इसको लिखते हैं। 4x/3 लिखो या 4/3x, इट्स ऑल द सेम। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट a + b + c का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन, है ना। नोट करें, खुशी के साथ नोट करें।